हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं भगवान जी से आप सभी सही होंगे। और आज इस धार्मिक पर्व पर, दीपावली के त्यौहार पर, आप सभी को हमारी ओर से, आपके माता पिता, आपके परिवार को, आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और श्री राम की तरह हम भी आपसे ऐसे उम्मीद करते हैं और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी सद्बुद्धि दे परमात्मा, भगवान जी ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम अपने माता पिता के आदेशों का पालन अपने सर माथे रखें और कभी भी उनकी कही गई बात को कभी इनकार न कर पाएं और उनकी हर आज्ञा का पालन करते हुए जीवन में अग्रसर रहें। तो इन्हीं बातों पर विराम देते हुए तो हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 7.1 के पहले 3 सम किए थे। आज हम फोर्थ सम करने जा रहे हैं। तो फोर्थ सम में क्या कहा है उसके लिए आज ये देखते हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि चेक वेदर, आपने ऐसे इसको चेक करके बताना है भाई 5 माइनस का 2, 6, 4 एंड 7 माइनस 2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि 5 माइनस 2, 6, 4 और 7 माइनस 2 ये वर्टेक्स में क्या होता है जी, शीर्ष ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो शीर्ष का मतलब जैसे हम समद्विबाहु बाहु त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु बाहु में क्या खास बात होती है, उसकी दो भुजाएं समान होती हैं। जैसे ऐसे हमारी ट्रायंगल बन गई, इनमें से एक पॉइंट जैसे ये आ गया हमारा, एक ये आ गया, एक ये आ गया जी। इनमें से कोई भी दो साइड, ये दोनों साइड, ये दोनों साइड, ये दोनों साइड, कोई भी दोनों साइड, दो साइड बराबर मिल गई तो समझ लेना कि इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई। और दोनों भुजाएं बराबर होने से क्या होगा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारी क्लियर हो जाएगी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए अपने तीनों में से कोई भी दो साइड को बराबर कर देना। बराबर आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के शीर्ष हैं ये जो वर्टेक्स ये यहाँ पर दिखा रखे हैं वर्टेक्स जी, ये सारे के सारे तीनों के तीन जी शीर्ष कहलाएंगे किसके जी, आइसोसेलेस के, अन्यथा नहीं होंगे जी। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के द्वारा हम ए से बी की या बी से सी की और सी से ए की डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, जिनको हम लेट कर लेंगे, इनको ए बी सी और ए बी और सी जी लेट किया। गिवन पॉइंट सेव किया हमने, let the given points are मतलब गिवन दिए गए पॉइंट मान ली का मेरे, ये तो ए है जो 5 माइनस का 2, दूसरे को बी मान लिया 6, 4 और तीसरे को सी ले लिया 7 माइनस का 2। तो हमने क्या करना है, ए से बी की डिस्टेंस, बी से सी की डिस्टेंस और ए से सी की डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला के द्वारा हमने निकाल लेना है। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें ए से बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आगे की जो वैल्यू जितनी दी हुई है वो सारे एक्स हैं और पीछे की जो वैल्यू दिखा रखी है यहाँ पर जी वो वाई है। पहले को एब्सिसा, दूसरे को ऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑर्डिनेट है हर एक में, जिसको हम भुज और कोटि बोलते हैं। पीछे वाला जो मान दे रखे हमेशा वाई का और आगे वाला हमेशा एक्स का होता है जी। और सबसे पहले हमने ए और बी के डिस्टेंस फाइंड करने थे, ए और बी के बीच की। तो पहले में बी का पॉइंट उठाना, हमने क्या है जी 6 और 6 में से माइनस कर देना है 5 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या करना है जी 4 में से क्या माइनस कर दिया, माइनस तो हमें लगाना है जी। ये माइनस का 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी प्लस का 2 और 6 में से 1 माइनस करोगे तो 1 रहेगा और प्लस में जी दोनों को प्लस करोगे तो 6 रहेगा, 6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर रहेगा जी 36 और दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 37। तो स्क्वायर रूट 37 है जो हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यदि हमारे 36 हो जाता तो इसका स्क्वायर रूट 6 हो जाता तो हम 6 बार निकाल देते। अब ये हमारे पास ही प्राइम नंबर आ गया तो प्राइम नंबर को हम इसको टुकड़े के रूप में बाहर नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार हमने क्या करना है, बी से सी की दूरी, बी सी तो बी से सी की दूरी में सबसे पहले 7 और माइनस का 6 का होल स्क्वायर और प्लस में पहले माइनस का 2 ही उठाना है, माइनस का 2 में से माइनस क्या करना है, माइनस का 4 का होल स्क्वायर
7 में से 1 माइनस करोगे तो 7 में से 6 सॉरी 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, और प्लस में माइनस का 2 और माइनस का 4, तो टोटल हमारे दोनों मिला के हम इनको माइनस नहीं करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, टोटल कितना हुआ हमारे पास माइनस का 6 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर मैंने बोला था भाई किसी का हो, एक प्लस का या माइनस का वो पॉजिटिव आएगा, 1 का स्क्वायर 1 है और माइनस 6 का स्क्वायर 36, और दोनों का वही हो गया जी स्क्वायर रूट में 37। अब इससे हम क्या साबित कर सके हैं कि ए बी और बी सी जो हमने निकाली है दोनों की साइड इक्वल आई है, चाहे कितनी भी आओ लेकिन दोनों इक्वल आई है, तो इसका मतलब हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो क्लियर हो चुकी है जी। और अब यदि हमारा ये ए पे सी लग की हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, करा या ना करें, यदि कर भी देते हैं ये भी यही आ जाता है स्क्वायर रूट में 37, तो ये हमारे जो वर्टेक्स हैं तो हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष कह सकते हैं जी। इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बनेगी, जब ए से लेके सी तक की डिस्टेंस भी यही आती है, यदि नहीं आती है तो दो साइड हमारी बराबर आ गई, तो दोनों साइड बराबर है तो क्या होगा हमारे पास जी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के शीर्ष हो जाएंगे। सिमिलरली इसी प्रकार लगा देना जी। सिमिलरली में क्या किया जी, ए से सी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए सी, और ए सी फाइंड करोगे तो पहले सी का पॉइंट उठाओ, सी हमारे पास 7 है पहला जी, और इसका ए का है जी हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, और प्लस में आगे माइनस का 2, और माइनस में हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है पहले जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर, और यहाँ से 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, और प्लस में एक प्लस का और एक माइनस का, 2 और माइनस 2 तो क्या रहेगा 0 रहेगा, और 0 का स्क्वायर तुम समझते 0 रहेगा जी। टोटल में क्या हुआ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और प्लस में 0 का स्क्वायर 0 हो गया, टोटल में हमारे पास 4, और 4 का स्क्वायर रूट यदि हम निकालते हैं वो कितना आ जाएगा 2। अब ये थर्ड तो मतलब हमारी जो लाइन सेगमेंट आई है तो बराबर नहीं आया जी, दो थर्ड साइड हमने निकाली है वो बराबर नहीं आई है, इसलिए ए बी और बी सी बराबर है, जो हमें चाहिए थे वो हमारे पास क्लियर हो चुके हैं जी। तो क्या लगाओगे, अब जो हमारा ए बी है वो इक्वल टू किसके है जी, बी सी के, और दोनों किसके इक्वल आ गए जी, स्क्वायर रूट 37 के, यानी दो साइड बराबर है। जब दो साइड बराबर है तो क्या लगाओगे, हेंस, हेंस समझते हो अतः या सो कुछ भी डाल दियो, इसमें क्या लिखोगे, जो गिवन पॉइंट्स हैं जी, गिवन पॉइंट्स, जो गिवन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए गिवन पॉइंट से लगा देना चाहिए, गिवन पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जो हमारे गिवन पॉइंट्स से जो पॉइंट दिए हुए हैं वो वर्टेक्स हैं जी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के हमारे ये क्या है जी, शीर्ष हैं। यदि दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस के, तीनों साइड बराबर आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष कहलाएंगे जी। फोर्थ सम के बाद अब हमारे पास है फिफ्थ सम, और फिफ्थ सम में एक इन्होंने क्लासरूम की एक फिगर दी हुई है, उसमें क्या दिखाया है, इस क्लासरूम के अंदर जी ए पे, बी पे, सी पे और डी पे 4 स्टूडेंट्स यानी कि 4 मित्र बैठे हुए हैं, और इन 4 मित्रों को लेकर कोई 2 लड़के इनके ऊपर डिस्कस कर रही हैं, तो उसके बाद देखो क्या क्या बोल रही है वो। वैसे रकम को देख के बड़ा, रकम देख के बड़ा में समझना, ऐसा कोई बड़ा वाली बात नहीं है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है जी। तो इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर 4 friends are seated at a point, at the point A, B, C and D as shown in the figure, जैसे फिगर में दिखा रखे हैं। मतलब क्या है कि 4 स्टूडेंट्स, 4 मित्र हैं जो A, B, C और D जो पॉइंट दे रखे हैं इनके ऊपर बैठे हुए हैं 4 मित्र। तो 4 मित्र बैठे हैं, तो चंपा एंड चमेली, चंपा और चमेली भाई walk into the class and after observing for a few minutes, चंपा आस्क्ड चमेली, तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लासरूम में, क्या बोल रहे हैं, चंपा और चमेली चल के जी क्लासरूम में आती हैं, और क्लासरूम में आके उसने क्या बोले आगे
क्लासरूम के अंदर आके आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट जी। ऑब्जर्विंग होता है निहारना, देखना। जैसे कि क्लास में सामने कोई बच्चे बैठे हैं तो वो ऐसे बैठे हैं कि चारों के चार जैसी कोई ना कोई चीज बन रही है उनसे, तो वो चारों मित्रों के देखकर निहार के ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट के बाद चंपा आज चमेली, चंपा है जो चमेली से कहती है डोंट यू थिंक, क्या तू नहीं सोचती है ABCD इज ए स्क्वायर, जो ABCD जो ये पॉइंटों के ऊपर चार मित्र बैठे हैं इनसे एक स्क्वायर बनेगा। तो फिर ये तो लड़कियां हैं चाहे कितनी भी क्लोज फ्रेंड है लेकिन आपस में यही बोलेंगे ना नहीं बनता इनका स्क्वायर। तो चमेली डिसएग्रीज, तो चमेली इस बात से सहमत नहीं हुई, वो इनकार कर दिया उन्होंने, तो नहीं बनता स्क्वायर, स्क्वायर कुछ नहीं बनता, मैं नहीं मानती। तो हमने क्या करना है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, आपने बताना कि इनमें से कौन करेक्ट है, यानी कि कौन सही है और कौन गलत है, चंपा सही है या चमेली सही है। यदि ABCD को मिलाने से हमारा ये स्क्वायर बन जाता है तो कौन सही है जी, फिर तो चंपा सही है, नहीं बना तो फिर चमेली सही है दोनों फ्रेंड्स। देखते हैं कौन सी इनके अंदर कौन गलत है। आपने तो यूजिंग फार्मूला करना है डिस्टेंस का, और डिस्टेंस को यूज करके जी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके जी स्क्वायर साबित कर देना जी। स्क्वायर साबित करने के लिए ध्यान दें भाई स्क्वायर क्या होता है इसका भी ध्यान होना चाहिए। ये बोल दिया कि चार साइड बराबर होगी तो स्क्वायर बन गया, तो चार साइड बराबर होने से स्क्वायर नहीं बनता, चार साइड बराबर है तो फिर क्या बनेगा हमारे पास जी रोम्बस। रोम्बस किसको बोलते हैं, समचतुर्भुज के जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, समचतुर्भुज चार भुजाएं जिसके बराबर उसको हम रोम्बस बोलते हैं। तो फिर जिसकी चार भुजाएं बराबर है तो रोम्बस बोलते हैं, तो फिर स्क्वायर किसको बोलते हैं, तो स्क्वायर बोलते हैं जिसके डायगोनल, टू डायगोनल होते हैं कि जी दोनों के दोनों डायगोनल बराबर हैं और चार की चार साइड बराबर है तब तो बनेगा हमारा जी स्क्वायर। यदि छोटा बड़ा बन गया जी यहाँ पर जी, जैसे यहाँ पर फोर साइड यहाँ पर इसकी बराबर उसके हैं जी, ये चारों साइड बराबर हैं जी, लेकिन इसका डायगोनल ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है जी। खास बात इनमें होती है इसके अंदर प्रत्येक 90 कोण का होता है, जिसके अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता जी। लेकिन खास बात अपना स्क्वायर साबित करने के लिए सिर्फ एक ही बात ये भी बोल सकते हम, जिसकी चार साइड बराबर हैं या एक एंगल 90 का या चार चार एंगल 90 का तब तो स्क्वायर है, या फिर चार की चार साइड बराबर है और साथ में दोनों जो डायगोनल है वो भी बराबर हैं तब भी वो हमारा क्या बनेगा स्क्वायर, अन्यथा चार साइड बराबर होने से स्क्वायर साबित नहीं होगा। तो हमने क्या साबित करना पड़ेगा, चारों साइड बराबर साबित करनी है और दोनों के दोनों डायगोनल साबित करने हैं। तो चलो करते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज। चलो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ABCD पॉइंट है हमारे पास। तो लेट तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ABCD तो खुद लिखे हैं, तो हम क्या लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट दिए हैं, पहला A है, तो A को ध्यान से देखना भाई, जो नीचे वाला ये हमारा यहाँ पर जो हुई है एक्स एक्सिस के रूप में है जी, ये हमारा वाई एक्सिस के रूप में, ऐसे तुम अंदाजा लगा सको। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पहले मैं अपना एक पॉइंट अब देखना कहीं यहाँ पर A है, तो सबसे पहले एक्स का मान लेना है, तो कितना है जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है और इस साइड में वाई की वैल्यू 4 है। तो पहले मैं जो वैल्यू लिखनी यहाँ पर है एक्स की ही लिखनी है जी, 3 4, और बी पॉइंट है, बी वो ऊपर चला गया भाई, नीचे एक्स की वैल्यू 6 और साइड में देखो 7 है, 6 और 7, और सी पॉइंट है, सी यहाँ पर है, एक्स का मान जो यहाँ पर दे रखा है वो 9 है और इधर से देखते हैं तो 4 है वाई की वैल्यू, और डी पॉइंट हमारे पास है, डी यहाँ पर आएगा, यहाँ से 6 है, जो F6 हमारे पास यानी कि एक्स की वैल्यू है, इस साइड में देखते हैं तो वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये 4 पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं। क्या करना है, A से B की डिस्टेंस, B से C की डिस्टेंस, C से D की डिस्टेंस और D से A की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। चारों साइड बराबर होगी तो यहाँ पर हमारा रोम्बस बन जाएगा और फिर निकालेंगे हम डायगोनल, यानी कि A से लेके C की डिस्टेंस और B से लेके D की डिस्टेंस, यदि ये भी इक्वल आ जाता है तो हमारा बन जाएगा स्क्वायर, यानी कि चंपा सही हो जाएगी फिर तो भाई। तो अब यूजिंग कर दिया हमने जी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब फटाफट निकाल दो भाई, फॉर्मूला तुम्हारा याद है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ए से लेके डी लिख कीजिए, ए डी यानी कि 6 में से 3 माइनस कर दो,
होल स्क्वायर और प्लस में से 7 में से 4 का होल स्क्वायर और हमारे पास 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9 और प्लस में 7 में से 4 गए, यहाँ पर भी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे वो भी 9 आ गया और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर रूट में 18। इसके टुकड़े तोड़कर बाहर निकाल सकते हैं, इसके फैक्टर 2 पे तोड़ते हैं तो 9 बचेगा। इसके जो फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 बनेंगे, 2 3 3 तो हमारे पास जोड़ा बनेगा 3 का, तो 3 को बाहर निकाल सकता, 2 को अंदर जी। देख लेना 18 के जो फैक्टर बनते हैं 2 पे काटेंगे तो 3 बचेगा, हमारे पास 9 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई में 3 है, फिर मल्टीप्लाई में 3 है, तो हमारे पास पेड़ बनेगा 2 3 का, 3 बाहर निकाल देंगे, ऐसे लिखो तो लिख सको, तुम्हारी मर्जी है। 3 रूट 2 बच जाएगा या रूट 18 भी सही है जी। तो ए तय बी लकीर, और इसी प्रकार बीसी भी इसी प्रकार निकालना है। बीसी 9 में से 6 और प्लस में 4 में से 7 का होल स्क्वायर। अब 9 में से 6 गए वही 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 9 और प्लस में से 4 में से 7 गए, माइनस का 3 बचा भाई, माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 ही आएगा जी। तो हमारे पास कितना आएगा टोटल में स्क्वायर रूट 18, तोड़ोगे तो 3 रूट 3 लगा उसको, तुम्हारी मर्जी है जी। 3 रूट 2 सॉरी 3 रूट 2 आएगा। उसी प्रकार जी हमारे पास बीसी के बाद सीडी का मतलब है 6 में से 9 माइनस करना है जी, 6 में से 9 माइनस करना है और प्लस में जी 1 में से 4 माइनस करना है जी। 6 में से 9 गए तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो वही 9 आएगा, 1 में से 4 माइनस करोगे तो फिर भी 3 बचेगा माइनस का, और माइनस का स्क्वायर करोगे तो 9 फिर हो गया, तो टोटल हमारा स्क्वायर रूट 18 और टोटल में कितना हो गया 3 रूट 2। अब कौन सी साइड निकालनी रहेगी जी, ए से लेके डी लिखी है, डी से लेके ए लिखी, तुम्हारी मर्जी कैसे लिख देना जी, एडी लिख देना या डी लिख देना, बात बराबर है। तो डी ए बराबर हम निकालते हैं, तो डी ए पहले ए का उठा लो, चाहे डी ए लिखा तो 3 में से क्या माइनस करेंगे 6 का होल स्क्वायर, डी ए लिखा है मैंने, पहले ए का ले लिया पॉइंट जी, ए का 3 है और डी का 6 है और प्लस में जी फिर जी हमारे पास जी ए का पीछे वाला है जी 4 और 4 में से क्या माइनस कर दिया जी 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 3 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा और दोनों को जोड़ के 18 और इसका कितना आ जाएगा 3 रूट 2। अब यहाँ से देखते हैं हम चारों की 4 साइड हमारे बराबर आ गए, 4 साइड आर इक्वल, यानी कि 4 की 4 साइड इक्वल है तो क्या बन गया हमारे पास जी स्क्वायर नहीं होकर जी रोम्बस बन गया। तो यहाँ पर जी रोम्बस तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन हमारे डायगोनल यदि निकाल देते हैं, डायगोनल भी बराबर आते हैं तो हमारा स्क्वायर बनेगा, नहीं तो स्क्वायर नहीं बनेगा जी। अब हमें किससे किसकी जी, ए से सी की और बी से डी की दूरी और डिस्टेंस फाइंड करनी है। ए से सी, एक तो डायगोनल हो गया ए सी और एक हो गया बी डी जी, तो ए सी डायगोनल ए सी, तो डायगोनल ए सी निकालना हमने, ए सी 9 में से 3, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 में से 4 का होल स्क्वायर, 9 में से 3 तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर कर देना भाई कितना हो जाएगा 36 और 4 में से 4 गए जी, ये बचेगा हमारे पास 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, टोटल हमारे पास 36 ही रहेगा और 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 आ जाएगा। उसी प्रकार क्या निकालना है बी डी एंड बी डी बराबर, तो बी डी निकालना हमें जी, तो बी डी कैसे निकालेंगे, बी डी 6 में से 6 और प्लस में जी 1 में से 4, ये था ना 6 में से 6 और 1 में से 7 माइनस करना था, 1 में से सॉरी 7 था, बी डी निकाला है 6 में से 6 और 1 में से 7, तो 6 में से 6 गया 0, 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा जी। उसके बाद 1 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पर जी माइनस का 6 बचेगा का होल स्क्वायर जी, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 और दोनों का यदि हम सम करते हैं तो 36 ही रहेगा और 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए भाई हमारे डायगोनल भी बराबर आ गए, चारों साइड बराबर आ गई, चारों साइड ही इक्वल हैं और दोनों डायगोनल बराबर हैं, तो इसका मतलब जी यहाँ पर स्क्वायर होना स्वाभाविक ही है। ये तो
अब देखना हमारे पास जी कौन कौन से बराबर है जी। यहां से जी अब ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है ए डी के, और सबके सब इक्वल किसके हैं, 3√2 के। ओ एंड डायगोनल कौन सा था, ए सी, ए सी इक्वल टू आएगा जी बी डी के। ये कितना है हमारे पास जी 6। तो हमने ये इसका रीजन पक्का लिखना है, क्योंकि ए बी बी सी सी डी और ए डी तीनों की तीन बराबर, चारों चार भुजाएं बराबर हैं, और ए सी और बी डी जो हमारे पास डायगोनल हैं ये भी दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या बनेगा, स्क्वायर जी। इसलिए ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो कौन सही हो, या फिर चंपा सही है या फिर चमेली सही हुई, तो चंपा सही होगी। इसलिए क्या लगाओगे, चंपा इज करेक्ट। तो चंपा का जो मतलब आकलन था, जो उसका अंदाजा था उन्होंने लगाया था, वो सही था कि ए बी सी डी पे जो चार मित्र बैठे हैं उनसे एक स्क्वायर बनता है। तो चंपा, चमेली और चंपा में दोनों में से चंपा सही है। तो चंपा सही है, तो चमेली तो फिर बुरा ही मानेगी भाई। चमेली तो नहीं कहेगी वो इसकी सारी पूरी होने लगेगी, अब पूरी तो होंगी भाई, अगली का अंदाजा सही था तो चंपा सही होगी। तो ये था हमारा समझी, चारों साइड निकाल लेना, चारों इक्वल है तो रोम्बस बन गया, और जो डायगोनल बराबर है तो क्या बन गया, स्क्वायर। और जो डायगोनल बराबर नहीं आते, सिर्फ साइड ही इक्वल आते हैं, फिर हमारा रोम्बस बनेगा जी, ध्यान रखना इस बात का। और ये ऐसी ऐसी बातें जी अगले वाले समूह में हमारे पास आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, तो एंड में बस यही बात मैं बोलूंगा आज के वीडियो में, कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, कोई भी 1 2 सम 3 सम की जो भी बनाते हैं, तो उससे पहले अपना कॉपी पेन उठा के साथ में बैठ जाया करो और बढ़िया तरीके से आगे रख के निकाल लिया करो। साथ में पक्के होना स्वाभाविक है, हो जाएगा पक्का, मेरे हिसाब से तो पक्का हो जाएगा साथ साथ में, क्योंकि मैंने कोई जल्दी में नहीं निकाला है, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे से हम तुम्हारे को समझाया है। और आगे भी छोटे छोटे क्वेश्चन जो आएंगे, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, आपकी बार बोलता है बोर्ड की ओर से आदेश है कि 40 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शनल, तो इनमें से डरने वाली बात है नहीं बिल्कुल भी। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा अंदाजा है, हजारों की संख्या में बच्चे हमारे पास पढ़ के गए हैं, तो मैं यही बात बोलूंगा कि 40 क्वेश्चनों में जी कोई ही क्वेश्चन टलेगा कि मतलब तुम्हारे ध्यान से इधर उधर आ गया, अन्यथा तो 20 क्वेश्चन तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 20 क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर बोर्ड पे करवाऊंगा तो 20 को क्वेश्चन तो वही आएंगे, रकम भी वही आएगी, आंसर भी वही आना होता तो ही। लेकिन 40 क्वेश्चनों में से 40 के 40 ही तुम्हारे को करवाए हुए मिलेंगे एग्जाम के अंदर, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और इससे ये नहीं है कि मतलब 10th में ही जरूरी है, 10th 11th और 12th यानी कि आगे जो भी तुम पेपर दोगे उनमें भी 10th तक का मैथ ही मांगते हैं, तो इनकी भी तैयारी तुम साथ में कर सको हो। बाद में इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चनों की बहुत सारी वीडियो हम बनाने वाले हैं, तुम्हारा साथ रहे बस और बने रहे हमारे पास जी। आज के बाद आज बस इतना ही, 4th और 5th क्वेश्चन, कल को मिलते हैं 6th क्वेश्चन में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।